जो सनाउल्लाह है और ये जो शहबाज शरीफ है, जो क्राइम मिनिस्टर है, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान का सियासी निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान के आइन की हुर्मत को तस्लीम न किया जाना। तहरीक इंसाफ हमको मिलिटेंट पार्टी नहीं है, शिद्दत पसंद ग्रोह नहीं है। फवाद चौधरी साहब आज उन्होंने कहा कि हुकूमत है ही नहीं, ये खबर शायद नहीं पहुंची कि काबीना ने हल्फ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ कि भी कंटेम्प्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। आपको मालूम है कि जब ये ऑपोजिशन में थी इस हुकूमत के जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं, हम उनसे कहते थे जी आप क्या करेंगे हुकूमत में आके इस वक्त। वो कहते थे आपको नजर नहीं आ रहा कितनी महंगाई है, आपको पता नहीं कि गरीब आदमी पिस रहा है, आपको पता नहीं कि लोग हमसे क्या तवक्को करते हैं, आपको पता नहीं कि ये हमें कितनी बद्दुआएं देते हैं कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो हम हुकूमत में आएंगे और हम हालात बेहतर करेंगे। ये जो पिस रहे हैं लोग, उनको हम उनका जो है अजाला करेंगे, ये उनकी मुश्किल का। तो अजाला कैसे हो रहा है वो देखें, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और दुरुस्त बात है, जब इनसे कहो कि जी महंगाई को देखें, वो कहते जी बैनुल अक़वामी सूरत हाल देखें, फिर साथ वो रोना रोते हैं कि जी इनको देखें इमरान खान साहब क्या कर गए। वही बिल्कुल वही करते हैं नाजरीन जो कि ये जो पीटीआई आई थी वो पुराने की वो मजालिस पढ़ा करते थे, ये आए हैं तो अब ये भी पुराने के। और कमाल है ये कि आप देखें कि कल और परसों जो यूटिलिटी स्टोर्स में उसकी आटे की कीमत बढ़ी है और घी की कीमत ये बताया जा रहा था बढ़ी है, मुर्गी की कीमत, किस किस चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी। ये बिल्कुल ठीक है कि पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ी है और भी बढ़ाई जाएगी और भी बढ़ेगी। तो फिर आम शख्स क्या करेगा फिर ये भी जो सब्सिडी देने की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सब्सिडी देंगे, लेकिन विल दैट बी इनफ? और लेकिन महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ेगी तो उस तेज़ी से क्या सब्सिडी जो दे रहे हैं थोड़ी बहुत उसका कोई असर होगा? और अभी बताया जा रहा था कि 11 महीने में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इन्फ्लेशन का रेट है वो चल रहा है। तो हालात कुछ ऐसे ही है नाज़रीन। और जो है ना कि पुरानी बातें जो हैं वही दोहराई जा रही हैं, जो पुरानी हुकूमत आके रोना रोती थी वही यही कर रही है हुकूमत। और आपको ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब टर्की गए हैं और यकीनी तौर पे वहाँ कोई अच्छे फैसले करके आएंगे। और बिकॉज उनका बड़ा फोकस रहता है कि काम करें और आउटकम हो, आउटपुट हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उन्होंने सुनिएगा आज क्या कहा तो बड़ा हमें अजीब लगा। बिजनेस कम्युनिटी जो थी टर्किश, उनको एड्रेस करे तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। एट वन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, आई वुड लाइक टू रिग्रेट एंड से सॉरी for I don't get the right word, bad treatment, maltreatment, whatever, done to some of our Turkish businessmen. I'm very sorry. बात यह कि यकीनन अगर हुई है, अगर टर्किश बिजनेसमैन ने शिकायत की है तो जब ही ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात आगे से कह रहे हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे ज़ाती तौर पे बात कर लेते। क्या ज़रूरत है कि इतना प्राइम मिनिस्टर खड़े होके पिछली गई हुई हुकूमत के बारे में वो कह रहे हैं जी वो इतनी बुरी थी, उन्होंने आपके इतना ज़्यादती की कि मैं आपसे अपोलोजाइज़ कराऊँ। हमें नहीं लगता कि और ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे करते हैं। बिल्कुल वही बात जो कि इमरान खान साहब ने जब अमेरिका जाके और ममालिक में भी जाके तो वो कहते थे पुराने जो लोग थे वो तो चोर थे, ये थे वो थे। और उस वक्त भी हम कहते थे डोंट वॉश योर डर्टी लिनन आउटसाइड। ये जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने बात ज़रा मुख्तलिफ किया है। शिकायत उनको मिली होगी तो उन्होंने इस तरह पब्लिकली कह दिया। हम फिर भी कहते हैं कि ये सजता नहीं आपके मुल्क के लीडर पे, जो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ योर कंट्री, उनको फिर भी एक अपने रखना चाहिए। मुल्क की एक डिग्निटी होती है, गवर्नमेंट जिसकी भी हो, गवर्नमेंट तो पाकिस्तानी की थी, हमें लगता है ये शायद उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब,
पीटीआई के लीडर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं रेलवेज के, और ये जो पॉलिसी मेकिंग है पीटीआई की उसमें इनर सर्कल्स में कहा जाता है कि ये मौजूद रहते हैं। तो इनसे बात करते हैं। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 10-12 घंटों में, और ख़ास तौर पे कोर्ट्स में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो फैसला जो मार्च का 25 को जो मार्च हुई थी, लॉन्ग मार्च, उस हवाले से इख्तलाफी नोट भी सामने आए जिसमें तनकीद की गई, उस हवाले से बात करेंगे। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि शेख रशीद साहब ने कल एक प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा से ये कहा उन्होंने कि ये जो शेल्स थे ये रेंजर्स ने मारे थे। उन्होंने कहा कि मैं बॉस के पास जाऊंगा और उनसे मैं शिकायत लगाऊंगा कि ये रेंजर्स के साथ आमना सामना हुआ और रेंजर्स ने क्यों हम पर शेलिंग की। और तीसरी जो दिलचस्प बात है नाज़रीन वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हमने देखा कि जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब ने, एक तो पीटीआई जो कह रही है, पीटीआई के बहुत से लीडर्स जिसमें इमरान खान साहब भी हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, जो सब एक यक जुबान होकर कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो इस वक्त पास किया है बिल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, बिल 2022, उसके अंदर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी से वोटिंग का राइट ले लिया है, ना कि ये कह रहे हैं ऑपोजिशन लीडर्स यानी पीटीआई लीडर्स। साथ साथ हमने देखा बड़े मेन अखबारात पाकिस्तान के जो हैं उन्होंने लिखा, हेडिंग ये थी कि गवर्नमेंट टेक्स अवे द राइट टू वोट फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानी। लेकिन अतर मिन्नल्लाह साहब ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा कि किधर है ये, कौन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप लोग? वो कह रहे हैं कि प्रोसीजर बदला है, वोट तो वहीं का वहीं है। दिलचस्प बातें हैं, इस पर बात करते हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन, वेलकम टू द शो। तो सेनेटर साहब ये बताइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग के हवाले से ये आज चीफ जस्टिस साहब ने तो ये कह दिया कि जो आप लोगों का इस वक्त आप बयान कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आपके लीडर कह रहे हैं, वो बात हकीकतन दुरुस्त नहीं है कि वोटिंग राइट तो नहीं लिया हुकूमत ने। देखिए बुनियादी तौर पे मैं चूंकि पार्लिमानी उमूर का वजीर रहा हूं और मैं उस कमेटी का मेंबर था जिसमें 2-3 वज़रा हम इस सारे प्रोसेस को जो है आगे लेके जा रहे थे। इसमें अब क्या ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है या उसकी इंटरप्रिटेशन जो है अतर मिन्नल्लाह साहब ने दी है, तो राइट ऑफ वोट तो देंगे लेकिन मखसूस तबके को देंगे, मखसूस इलाके को देंगे, एक आध सीट का देंगे। क्या ये बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी के लिए बायस कबूलियत है या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जिस पॉपुलस को, जिन लोगों को जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी मईशत को चला रहे हैं, जितनी आपकी एक्सपोर्ट है इतनी रिमिटेंस जो है इस वक्त पाकिस्तान में आ रही है, क्या वो इस बात को कबूल करेंगे कि वो ओवरऑल पूरे 272 सीटों के ऊपर, या अब मेरा में 264 या 266 सीटें हैं, उनके ऊपर अपना बुनियादी हक राय दही को इस्तेमाल करेंगे, या ये है कि एक आध सीट सेनेट के अंदर एक आध सीट जो है जिस तरीके से ये बना रहे हैं। क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जरिए इन्होंने खुद अपने रेफरी मुकर्रर करने हैं, अपना तरीक़ेकार मुकर्रर करना है, और जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर शहरियों को उनके हकीकी वोट के हक से महरूम करना है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हमारी इक़्तिसादी रीढ़ की हड्डी हैं उनको भी उन्होंने आए बाएं शाएं करके। जी सेनेटर साहब जरा इजाजत दें अगर मुझे, तो हम बात पहले कर लेते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक खुद इरादियत जो आप फरमा रहे हैं, उनका वोट देने का जो हक है। यकीनी तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी
को वो हक तो नहीं मिल सकता जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं। ये आखिर अमरीकी शहरी हैं, इनके पास उधर वोट करने का हक है जो कि होना चाहिए। वो वहां रहते हैं, वहां की टाउन कमेटीज, काउंसिल, हर एक में, और आप तो रह चुके हैं वहां, आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। अब ये कहना कि बिल्कुल वही हक मिले, यानी कि 272 सीटों पे तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से वोट करेंगे, ये भी आपने सुना चीफ जस्टिस साहब ने सवाल उठाया। अगर देखिए मखसूस सीटें हों तो उसमें तो बड़ी मंतक है इसमें कि ओवरसीज पाकिस्तानी, आपने सही फरमाया, पाकिस्तान की जो मईशत की रीढ़ की हड्डी के मानंद हैं, और अगर वो उनका इतना अहम रोल है तो उनके इंटरेस्ट जो भी हैं तो प्रोटेक्ट होने चाहिए, विच मीन्स के उनकी रिजर्व सीट्स होनी चाहिए। लेकिन उसको भी छोड़ दीजिएगा, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की लीडरशिप तो ये कह रही थी पिछले 2-3 रोज से कि वोटिंग का राइट ले लिया है जो हुकूमत है उसने, और जस्टिस साहब ये कह रहे हैं, इंटरप्रिटेशन पे नहीं कह रहे हैं, वो उस हकाइक पर बयान उन्होंने दिया है कि जहां हुकूमत ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे टू एक्सप्लोर के तरीकाकार वोटिंग का क्या हो, क्योंकि आई वोटिंग उन्होंने कहा नहीं देंगे। तो इस पे हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों का जाहिर है इस पे इनपुट होना चाहिए, लेकिन ये गलत बयानी नहीं है जी कहना कि वोटिंग का राइट ही ले लिया है, क्योंकि ये तो दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस एज वी स्पीक। देखिए, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर भी वोट ऑफ राइट है और जिस तरीके से लोगों को वोट का राइट मिल रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसकी हालत को देख रहे हैं। वो कंपैरिजन कैसा है? के अंदर कह रहा हूँ, कंपैरिजन क्या है? जवाब सुन इसलिए कि 25 साल में रहा हूँ। फरमाइए। मुझे उनके एहसास का, उनकी तर्जुमानी का एहसास है, मुझे उनकी तर्जुमानी का एहसास है, मुझे भी मालूम है। और फिर मैंने बैरून मुल्क जो है दौरे करके उनकी उस वोट की हैसियत को देखा है कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर हल्के के अंदर थ्रू आउट पाकिस्तान जितने हल्के हैं, और जिस तरीके से हम यहाँ पर सरकारी मुलाजिमीन के वोटों के लिए, या वो लोग जो गैर हाजिर होते हैं, और दुनिया के अंदर इस तरह है, एब्सेंटी वोट दुनिया में हर तरीके से इसका इंतजाम किया है। क्या पूरी मईशत को चलाने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस नाजायज इम्पोर्टेड हुकूमत के नजदीक इतने गिर चुके हैं कि उनको पहले उनके फंडामेंटल राइट से इनकार करके, महरूम करके, सेकंड डिग्री उसके अंदर जो है उनको माइनॉरिटीज के हुकूक जो है दिए जा रहे हैं। एक मखसूस नशिस्त का ढोंग मचाया जा रहा है। हम उसके साथ ये कहते हैं कि पाकिस्तान के वोटर्स को ईवीएम के जरिए वोट का हक दिया जाए। जी मैं जी ईवीएम को जी अगर आप इजाजत दें सेनेटर साहब, तो आपने जो फरमाया है ओवरसीज के हवाले, ओवरसीज पाकिस्तानीज, उस पर जरा फोकस कर लें। ईवीएम पर तो बाद में बात कर लेते हैं। देखिए, आपने कहा कि जैसे कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में वोट का राइट बस दिया जाता है। देखिए, ये तो बात कहने की है, इसमें मुझे बताइए कि सब्सटेंस में किधर आप एक पैरेलल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? ये कोई मकबूजा इलाके में तो नहीं रह रहे और पाकिस्तान में कोई जगमोहन का राज तो नहीं है, और जो पाकिस्तानी यहां रहते हैं, जाहिर है जो चीचा वतनी में पाकिस्तानी रहता है और एक अमेरिकन पाकिस्तानी जो रहता है वॉशिंगटन डीसी में, वो चीचा वतनी में जो हो रहा है उसका तो थोड़ा सा आप मेरे साथ इत्तेफाक तो करेंगे ना जी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग तो वो नहीं हो सकती जो एक लोकल पाकिस्तानी की है। और राइट बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिलना चाहिए ये आपका नहीं ख्याल? इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। 80 लाख पाकिस्तानी को वोट का हक उनके तरीकेकार से देना, जी बिल्कुल बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि ये उनका बुनियादी हक है जी। और अगर ये अपनी चॉइस के मुताबिक जो है एक आध सीट का जो तरीकेकार ये वजह कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ा प्रेशर है जी, तो फिर जो प्रेशर जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आएगा, ये उसके खुद जिम्मेदार होंगे। हम नहीं चाहते, इसलिए कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसी बात न करे जिससे हमारे मुल्क की मईशत तबाह हो।
और आपको ये मालूम है कि इमरान खान से बैरून मुल्क पाकिस्तानी कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, बहुत बेइंतहा लगाव है, सही कह रहे हैं। कितना ज्यादा उनको एहसास है। हम उनके एहसास की तर्जुमानी करते हुए उनके बुनियादी हक की बात करते हैं, और अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत नाजायज हुकूमत जो है उस हक को नहीं मानती और उसके कोई और तरीकेकार अख्तियार करते हैं, तो वो फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसका जवाब देंगे और मौसर जवाब देंगे कि वो उन्होंने क्या करना है, आया उनको ये कबूल होगा या नहीं कबूल होगा। ठीक है ना। अब हमने उनको हक देने के लिए एक सही तरीकेकार वो अख्तियार किया जिसमें कम से कम वो हकदार थे और वो मानते थे। जगह जगह पे हमारे डेलीगेशन गए पूरी दुनिया के अंदर, और हर जगह जो है पजीराई उनको मिली। अब ये देखना है कि आया ये जो दूसरा सेकंड कैटेगरी सिटीजनशिप जो उनको दे रहे हैं, उनको जो माइनॉरिटी की तरह जो है एक आज सीट जो है ऑफर कर रहे हैं तशरीह के अंदर, तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये फैसला अब इमरान खान ने नहीं करना, ये आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं करना, बल्कि जो है इन 80 लाख पाकिस्तानी, जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारी सनत, हमारी मईशत, हमारी माशरत की रीढ़ की हड्डी है, ये फैसला उन्होंने करना है कि उनको कबूल है या नहीं। जी, तो इस पर जरा ये फरमा दीजिएगा, ये आज जो जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उन्होंने ये तो बड़ी क्लियरली कहा कि पहले और मौजूदा कानून में भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। वो कह रहे हैं, देखिए ना, ये उसके बरक्स है जो आपकी पार्टी की लीडरशिप कह रही है कि जी उनसे वोट का हक ले लिया है। तो ये तो चीफ जस्टिस साहब ने इंटरप्रिटेशन तो नहीं की, उन्होंने तो सीधी बात बयान की है, और उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट के तरीक़ेकार को तय करना है। क्या 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी एक हल्के में ही वोट डालेंगे या क्या तरीक़ाकार होगा? बात से जोड़ा है जी, उन्होंने इसको इस बात से जोड़ा है, ये काम अदालत का नहीं है जी, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, ये कौन सा तरीका अख्तियार करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बोल ये अदालत का नहीं है काम। तनाज़ात है जी, हम ये कहते हैं कि वो मुतज़ाद हैसियत के अंदर जो असली हक है बैरून मुल्क पाकिस्तानी का, उससे महरूम कर रहे हैं। और ईवीएम एक मशीन के जरिए वोट होते हैं जो ट्रांसपेरेंट तरीका है, उससे इनाराफ करके वही 10-15 हजार हर हल्के के अंदर जो उनकी ढेरी वोट है, उनकी ताकत के साथ ये एक जेली इलेक्शन अपने मिलियन एम्पायर के साथ ये कराने की तरफ के अंदर है। और इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट को छोड़ेंगे, लेकिन जाहिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उन्होंने दुरुस्त कहा है, ये तरीकेकार वजह करना ये इदारत की आलिया का काम नहीं है। जी, उन्होंने बिल्कुल यही कहा है, उन्होंने कहा ये इदारों ने तय करना है। और हम ये कह रहे हैं कि जो तरीकेकार इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो एक डिटेल्ड और एक फेयर की हैसियत से नहीं कर रहा, वो एक मुतनाज़ा शख्सियत की हैसियत से, मुतनाज़ा इदारे की हैसियत से कर रहा है। तो पीटीआई को मंजूर नहीं है, बैरून मुल्क पाकिस्तान कबूल करते हैं तो वक्त जो है ये बताएगा। जी, अब अभी वापस आते हैं जी, हम नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर आजम स्वाति साहब हैं। अभी हम उनसे बात कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोटिंग राइट्स के हवाले से, और आज के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन थी उस पर डिस्कशन हो रही थी। स्वाति साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी तनकीद होती है आपकी पार्टी की तरफ से, आप भी फरमा रहे थे अभी कुछ उसी ज़ुमरे में,
तो इलेक्शन कमीशन में आज जब हलफ बर्दारी हुई है 2 नए नॉमिनीज की, तो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यानी कि अमूमन तो वो प्रेस से ऐसे बात नहीं करते, लेकिन आज तो उन्होंने बड़ी क्लियरली कह दिया कि बिला खौफ हम फैसला करेंगे, किसी की नाराजगी इसका अपना मसला है। और लगता ये है कि जो आप लोगों की नाराजगी है उसकी तरफ इनका इशारा रहता है। दूसरा, उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कह दिया कि नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। तो नए इंतखाबात पे तो आप लोग फिर से अब कह रहे हैं कि जी इनको जल्दी करवाएं, और आज हम सुन रहे थे कि आपकी जो लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी आज कहा कि जी, जिसमें फवाद चौधरी साहब थे, कि हम एक पॉइंट एजेंडे पे बात करेंगे हुकूमत से, और वो ये कि इलेक्शन की डेट बताएं। तो लगता है ये तो नहीं होने वाला। आप लोगों का कोई इरादा है वापस आने का पार्लियामान में? कतन नहीं। पहली बात तो ये कि आखिरी आपका बात का पार्लियामान की वो हैसियत ही नहीं रही कि हम इससे दोबारा पार्लियामान में आएंगे। अब इलेक्शन कमीशन की बात करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंटिंग कमेटी है, मैं उसका मेंबर हूँ। अब ये देखें किस तरीके से उन्होंने बुलडोज किया, और इस वक्त जो है जो सबसे बड़ा लोटा है राजा रियाज, उसको जो है अपोजिशन दी। क्या आप पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके, ये सारा मीडिया, इतना बड़ा पाकिस्तान है, उसके अंदर इतने बड़े नौजवान हैं और 80 लाख के करीब पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, क्या उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? जी, ये राजा रियाज साहब जरा जी आप जरा मेरी आप तफसील से जवाब तो सुन रहे हैं। सुनाइए। आपने अपोजिशन लीडर बनाकर उसी के जरिए नेट की अपॉइंटमेंट करेंगे, उसी के जरिए जो है आप दूसरी जो आईनी अपॉइंटमेंट है वो करेंगे। अब ये देख लें कि वो दूसरा जो है अपना पेशावर का एक लोटा है, उसको जो है आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जिसका मैं मेंबर हूँ, वहां बना दिया है। तो क्या दुनिया जो है इसको मानेगी कि ये जो 2 नए मेंबर इलेक्शन कमीशन के आए हैं, उनकी तकर्री का जो प्रोसेस है, क्या वो ट्रांसपेरेंट था, क्या वो आईन के मुताबिक था? यहाँ इंशाल्लाह ताला इसको सुप्रीम कोर्ट भी लेके जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी समझ रहा है, अगर हमें अदालतों से इंसाफ न भी मिले तो कम से कम आवाम का एतमाद तो अदालतों से उठ जाएगा, और फिर हम किसकी तरफ जाएंगे? फिर हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने के लिए और उसके अवामल के अंदर जो है कौन कौन से सहूलत का शामिल है। फिर से किनार किए, अगर हमें जिस तरह इमरान खान कह रहा है कि आजादी मार्च का जो दूसरा मरहला होगा, उसके हमें अगर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स की न दी गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दुनिया के अंदर, दुनिया की तारीख बता रही है कि मुल्क जो है वो इंतहाई रुझान की तरह, शिद्दत पसंदी की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ता है, और फिर जमहूरियत की जो गाड़ी है, ये जमहूरियत की जो इमारत है, वो तकरीबन खत्म हो जाती है। जी, ये बात तो दुरुस्त आप कह रहे हैं कि शिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ता है, तो फिर तो उसके बाद बेड़ा गर्क ही होता है। लेकिन शिद्दत पसंदी की एक तो ये भी वजह होती है ना सेनेटर साहब के बातचीत जब बंद हो जाए, बातचीत उस वक्त भी ये कहा जाता था, पिछले साल 2 साल में तो कहाँ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत होती थी। इमरान खान साहब कहते थे सब चोर और डाकू हैं, तो यकीनी तौर पे फरिश्ते को बिल्कुल भी नहीं है, तो बात तो करनी होती है। फिर भी देखें, आपकी आंखों के सामने, आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, आपका तजज़िया और तजुर्बा मुझसे बेहतर है। जिस मुल्क के अंदर अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जाए और सहूलतकारों के जरिए जो है लोगों को, और हमारे जो हमारे जो कोलिशन पार्टनर थे उनको भगाया जाए, लोगों को पैसे देकर खरीदा जाए, और फिर उनको सिंध हाउस के अंदर रखा जाए, ये सारी चीजें जो आपके कैमरे के यहाँ। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। आपकी बात सहूलतकारों पे बिल्कुल दुरुस्त है। सहूलतकारों पे बुनियादी हकायत है जिसकी वजह से
बेगुनी साजिश का हम शिकारी और हमारी हुकूमत असल में सेनेटर साहब, हमारे नजदीक अब नेशनल असेंबली कोई असेंबली नहीं है। सेनेटर साहब, असल में सहूलतकारों का इस्तेमाल या आने में या जाने में दोनों में गलत है, और शायद सब सीख जाएं किसी वक्त कि सहूलतकारों से दूर रहेंगे तो शायद बात बनेगी। आप इतना तो मानते हैं ना कि सबक तो सबको सीखना है। मेरा ख्याल है कि सहूलतकारों से दूर ही रहा जाए तो बेहतर है, इसी में मुल्क की भी बेहतरी है और सिस्टम। मुझे बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ कि जमहूरी मिजाज के मुताबिक, लोगों के एहसास और वोट के तकद्दुस के मुताबिक होना चाहिए। अब हमें जमहूरी मिजाज के मुताबिक अपने आप को चलाना होगा और अपने मुस्तकबिल बेशक होगा। बेशक, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और ये भी दुरुस्त कह रहे हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, और तो वो भी सब जानते हैं। मेरा ख्याल है सब इस अपनी आदत को छोड़ दें कि सहूलतकारों की तरफ देखें तो उसी में बेहतरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब हमें ज्वाइन करने का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर जरा हुकूमत के बारे में कुछ बात करेंगे। स्टे विद अस।